So my dear friends, welcome back to this new session. Guys, मैं दीपांकर सर फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का इस चैनल में वेलकम कर रहा हूँ। तो बच्चों, इस चैनल पे हम लोग जेई मेंस, एडवांस एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ ही मैथमेटिक्स में जो भी हम लोग को कंसेप्ट लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग जेई मेंस 2020 का जनवरी अटेम्प्ट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्कल का टेंजेंट पर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिफरेंट कॉन्सेप्ट से एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग वहां इस चैनल पर डिस्कस किया है, तो उसका फायदा आप इस चैनल से उठा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये जनवरी अटेम्प्ट जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन में है। इफ ए लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज ए टेंजेंट टू द सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन L1 where L1 is tangent to the circle x square plus y square equal to 1 at the point 1 root 2 comma 1 root 2। देन आपको सी में ऑप्शन दिए हुए हैं सी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 7 इक्वल टू 0, सी स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 इक्वल टू 0, सी स्क्वायर प्लस 7c प्लस 6 इक्वल टू 0, सी स्क्वायर माइनस 7c प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आपके सामने एक बार हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। डाटा दिया हुआ है आपको y इक्वल टू mx प्लस c, ये क्या है, टेंजेंट है सर्कल पर। वो सर्कल का इक्वेशन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो है, ये लाइन जो है आपका परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, L1 पर। वेर L1 क्या है, L1 इज टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एट P, मैंने P पॉइंट एज्यूम कर लिया इसको, 1 बाई रूट 2 कमा 1 बाई रूट 2। तो आपको सी में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल मेथड से अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको मेथड 1 यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेथड 2 भी आपको दिखाएंगे। तो मेथड 1 जो कि सबसे सिंपल अप्रोच है, ठीक है। आप डिफरेंट अप्रोच अगर सीख के रखेंगे तो आपको आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया उससे आपको समझ में आ गया, उससे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल अप्रोच फिट करते हो कॉन्सेप्ट्स, अगर आप क्वेश्चंस में मल्टीपल अप्रोच फिट करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो देखिए मेथड 1 में क्या होगा, सबसे पहले ये जो पॉइंट है P 1 बाय रूट 2 कॉमा 1 बाय रूट 2, ये लाई कर रहा है सर्कल पर, ठीक है। ये सर्कल पर लाई कर रहा है, ये जो सर्कल है इस पर लाई कर रहा है। अगर सर्कल पर लाई कर रहा है तो टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा, टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा L1, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, t इक्वल टू 0 करते हैं। t इक्वल टू 0 का मतलब x इंटू x1, x1 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस y इंटू y1, y1 का वैल्यू कितना है 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 1। ये t इक्वल टू 0 लिखने का फंडा होता है एक्स स्क्वायर के जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर के जगह वाई y1, x के जगह x प्लस x1 बाई 2, y के जगह y प्लस y1 बाई 2। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, टेंजेंट लिखते हैं। ये फॉर्मूला t इक्वल टू 0 तभी एप्लीकेबल होता है टेंजेंट के केस में, जब पॉइंट जो है कर्व में लाई करे। तो ये पॉइंट कर्व में लाई कर रहा है सर्कल में, इसलिए t इक्वल टू 0 को लगाया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो L1 है, ठीक है, ये L1 का जो स्लोप है, इसका वैल्यू आप देखो यहां पर में, इसका स्लोप हो गया -1। तो जो टेंजेंट है वो L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी L1 के परपेंडिकुलर है तो m इंटू ये जो स्लोप है m इंटू ये -1, प्रोडक्ट कितना होता है m1 m2 इक्वल टू -1। तो यहां से m का वैल्यू कितना हो गया 1। यानी ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप हो गया 1। तो ये टेंजेंट को लिख सकते हैं y इक्वल टू x प्लस सी। अब ये जो टेंजेंट है y इक्वल टू x प्लस सी, ये टेंजेंट है सपोज करो इस सर्कल पर। कौन से सर्कल पर,
ये जो सर्कल है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 3,0 और सर्कल पे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, और ये रेडियस कितना है 1, यानी हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3,0 टू लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस सी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। यानी इस लाइन पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 3,0 से, तो वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। और रेडियस कितने के बराबर है, रेडियस यहाँ पर में कितना है 1 है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लेंथ ऑफ फॉर्मूला का 3, x के जगह 3, y के जगह -0 प्लस सी मॉड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो 3 प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर हो गया 2। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सी स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर 3c इंटू 2 कितना हो जाएगा 6c, और यहाँ पर 9 - 2 कितना हो जाएगा 9 - 2 यानी +7 इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज c² + 6c + 7 इक्वल टू 0, और जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन 2 आपके सामने है। मेथड 2 क्या करेंगे, मेथड 2 भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर जो मेथड 2 लगाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। मेथड 2 क्या लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, मेथड 2 में मैं ये कर सकता हूँ, आप ये जो सर्कल है x² + y² इक्वल टू r², इसके लिए टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस या माइनस कुछ भी लिखो प्लस अंडर रूट r इंटू 1 प्लस m²। ये जनरल टेंजेंट का फॉर्मूला है इस सर्कल के लिए। लेकिन यहाँ पर सेंटर को 3,0 पर शिफ्ट किया गया है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं y - 0 इक्वल टू mx - 3 प्लस रेडियस कितना है 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस m², ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आप देखो तो y इक्वल टू बनेगा mx - 3m प्लस अंडर रूट 1 प्लस m²। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है इससे कंपेयर करूंगा y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये वाला पूरा टर्म किसका वैल्यू हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा, यानी c इक्वल टू -3m प्लस अंडर रूट 1 प्लस m²। और अभी आपने t इक्वल टू 0 लगाऊंगा, यहाँ पर मैं जो पिछला केस में लगाए थे वहां से m का वैल्यू कितना मिला था 1, वहां से m का वैल्यू मिल रहा था 1, तो यहाँ से पुट कर देंगे तो ये मिलेगा c इज इक्वल टू -3 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा √2। यहाँ से जब स्क्वायरिंग करूंगा c प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आपको फिर से सेम रिजल्ट मिल जाएगा c² प्लस 6c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, m सेंटर को शिफ्ट करते हुए जनरल टेंजेंट लिख दिया y - 0 इक्वल टू mx - 3 प्लस अंडर रूट r 1 प्लस m²।
फिर उसके बाद में जो m का वैल्यू निकला था पिछला केस में t इक्वल टू 0 करते हुए उसको पुट किया, ठीक है। तो उसको पुट करने के बाद c का वैल्यू मिला -3m प्लस अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, m का वैल्यू 1 पुट किया तो c प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग कर दिया तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी था हमारे पास में, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मल्टीपल टेक्निक से। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो दोनों टेक्निक को याद रखिए, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है, आपको जो है फास्ट सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये हाईली बेनिफिशियल है सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।